हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे कि भगवान ने कैसे कालिया को सबक सिखाया। कालिया दमन लीला। आप जब वृंदावन जाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे कालिया घाट आता है, आप अभी भी जाके वहां देख सकते हैं कदम का वृक्ष अभी तक है। और वो कदम के वृक्ष पे ही भगवान चढ़ के और कूदे थे उस तालाब में जो यमुना के पास था, कनेक्टेड, और कालिया को भगाया था उधर से। तो ये बात एक बार क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता था कि बलराम जी नहीं जाते थे कृष्ण के साथ गोचारण लीला में। प्रायः जाते थे, लेकिन कभी कभी किसी और विशेष कारण से रुक जाते थे। तो यही अघासुर का हमने लीला सुना, अघासुर वध का लीला, उसमें भी बलराम जी नहीं थे। तो कालिया वाले समय में भी बलराम जी नहीं जाते। भगवान जाते हैं अलग अलग जगह, पूरा ब्रज में घूमना चाहते हैं। और ये कालिया एक कालिया दह, या जो एक तालाब जैसा यमुना बह रही है उससे कनेक्टेड, एकदम कनेक्टेड वो तालाब। यमुना का ही पानी है, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं आता। तो लॉजिक हमारे आचार्य बताते हैं, अगर मेन स्ट्रीम में कालिया बैठता तो यमुना का पानी जो जहरीला हो गया कालिया की वजह से, फैल के तो पूरा ब्रज में और आगे भी पूरा जहर फैला देता है। तो भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ आए यहां पर लीला करने। आज भगवान का इच्छा हुआ, उनका करुणा है कालिया का उद्धार करना। कालिया ने ऐसा काम किया जिससे उसे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। इतना अपराध, घोर अपराध हम देखेंगे, लेकिन भगवान की दया, भगवान की करुणा का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए भगवान स्वतंत्र हैं, वो जब चाहे जिसको चाहे उद्धार कर देंगे। तो गए, तो वहां पे जो बछड़े थे उन्होंने क्या किया, पानी पिया तो मृत्यु हो गई। बच्चों ने भी पानी पिया, वो भी मृत्यु हो गई। भगवान तब तक देख रहे, तो पानी पिया मृत्यु हो गई, क्या है। यहां कालिया रहता था। अभी तक भगवान इस लीला में यहां पे आए नहीं, प्रकट लीला में। और कहा जाता है कि इतना जहर था और कितना चौड़ा था। जिस तालाब में रहता था कालिया, 8 मील चौड़ा था। आप सोच सकते, तालाब है वो 8 मील चौड़ा है, और गहरा कितना होगा। उसमें बैठा रहता था अंदर। और ऐसा नहीं कालिया अकेला था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, पूरा परिवार को लेके बैठा था। और नीचे बढ़िया अच्छा घूमता नहीं रहता था पानी में, अच्छा घर बनाया था नीचे। इनके पास ये कोई साधारण सांप नहीं है, कालिया नागलोक का सांप है, कद्रू का बेटा है, दक्ष प्रजापति इसका नाना है। ये कोई छोटा मोटा सांप नहीं है। कालिया के 1000 फन हैं, 1000। आप सोच सकते हैं कितना विशाल होगा वो। उसके 101 प्रमुख फणों पे भगवान नाचेंगे, अभी कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। ऐसे नटराज हैं भगवान। ऐसे तो नटराज शिवजी का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन असली नटराज तो कृष्ण है। शिवजी भी बोलते हैं कि मैं जब नाचता हूं तो प्रलय होता है, लेकिन ऐसे जहां सांप के फन हैं, इतना चिकना होता है और बार बार इधर उधर, लेकिन भगवान जो है वो असली नटराज हैं। वो नटराज के भी राजा हैं।
तो कालिया यहाँ पे रहता था और जहर इतना छूटता था उसके फनों से कि गर्मी हो गई थी पूरा उधर। कहा जाता था 8 मील तो चौड़ा है और उसके दूर दूर तक 8 मील दूर तक पूरा वन सूख गया था। जहर जो उठता था वो वायु से इधर उधर होता था। सारे पेड़ पौधे उस 8 मील दूर के परिवेश में सब मारे जा चुके थे। सारे पेड़, सिर्फ एक पेड़ जीवित था। कहते हैं कि एक बार गरुड़ जी अमृत लेके जा रहे थे और उन्होंने अमृत का एक बूंद यहां पे गिराया था इस पेड़ के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि भगवान लीला करेंगे, कृष्ण के रूप में जब आएंगे, भगवान आएंगे और यहाँ लीला करेंगे तो कालिया दमन लीला के लिए सारे पेड़ तो जहर से खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए एक पेड़ रहना चाहिए कि भगवान इस पे चढ़ेंगे। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि ये भी पेड़ मर गया था, लेकिन क्योंकि भगवान इसके ऊपर चढ़े थे तो ये जीवित हो गया। दोनों ही बात ठीक है। जो पंछी भी उड़ के जाते थे वो भी जहर के कारण मर जाते थे और गिर जाते थे पानी में। इतना प्रभाव था कालिया के जहर का। तो भगवान के तो सारे मृत्यु, ये गाय बछड़े सबकी मृत्यु हो गई। ऐसा काफी बार आपने सुना लीलाओं में। तो भगवान दृष्टिपात करके जीवित करते हैं। अब कालिया को सबक सिखाना है। ये उसकी भूमि नहीं है, ये उसकी जगह नहीं है। भगवान बोलते तुम अपनी जगह में जाओ ना। अरे इतना बड़ा सांप, 1000 फन वाला सांप क्या वृंदावन में रहना चाहिए, यमुना नदी में रहना चाहिए? ये तो पृथ्वी लोक पे भी मुश्किल है ऐसे सांप का मिलना। नागलोक में रहे। तो भगवान बोले तुम्हारा जगह नहीं है, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। इतना बड़ा विशाल सांप छोटा छोटा घूमता है तो अलग बात है। अगर कोई छिपकली हो गया आपके घर में तो ठीक है, चलता है। अबे डायनासोर घूमेगा, आप थोड़ी ना घर पे रखोगे, तो वैसा ही दिखता है छिपकली जैसा। तो इसका वो स्थान नहीं था। तो भगवान गए, पेड़ के ऊपर चढ़े, जिस पेड़ के ऊपर अमृत डाला गया था। तो भगवान उस पेड़ के ऊपर चढ़े और पटका पहनते हैं कमर में। ग्वाल लोग कैसे पहनते? कमर में कपड़ा बांधे रखते हैं। तो भगवान ने वो कपड़ा को कस दिया, बोलते हैं ना कमर कस दी। थोड़ा युद्ध करना है तो भगवान तैयार हो रहे हैं। और फिर भगवान, बंसी तो थी, और फिर भगवान अपने बाजुओं का ऐसे ऐसे बजाते हुए, हाँ, कि मैं आ रहा हूँ, रेसलिंग करने जैसे, युद्ध करने जा रहे हैं, मल्ल युद्ध करने, ऐसा ऐसा हाथों को बजा के और कूद जाते हैं। अब भगवान 5, सवा 5, 5.5 साल के हैं। दिखने में छोटा सा कुमार, कोई ज्यादा विशाल विराट रूप तो लेके नहीं गए। लेकिन जब कालिया का एरिया में भगवान कूदे उस तालाब में, तो ऐसा लगा कि बहुत विशाल, जैसा कोई हाथी कूद गया हो। उसका प्रभाव बहुत हुआ। 100 गज पानी। भगवान जब कूदे, जैसे आप छोटा सा एक कटोरा लीजिए, जो पानी भरा है, उसके ऊपर कुछ एक बॉल आप डालते हैं तो पानी चारों तरफ फैल जाता है, जिसको एक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये तो पहले से ही होता आया। एनीवेज, वो वैज्ञानिकों की बात है। तो भगवान जब कूदे, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल भी फेल हो गया, क्योंकि कहा जाता है उस सिद्धांत से कि जितना वस्तु, कोई बड़ा वस्तु आएगा तो उतना ही पानी बाहर जाएगा, है ना। लेकिन भगवान दिखने में छोटे हैं, लेकिन जब गए तो 100 गज पानी तक फैल गया, यानी पानी इतना बाहर फेंका। तो छोटे थे।
तो ये भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। ये 3 गुणों वाले में रहने वाले मनुष्य की पकड़ में नहीं आने वाले। अब कालिया जो बड़ा डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या हो गया, कौन आ गया मेरे क्षेत्र में। ये ईर्ष्यालु लोगों का भाव होता है। जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना, जो क्रूर होते हैं, जैसा कालिया था, ऐसे ही सांप की योनि में था कि मेरे घर में क्यों आया। प्रभुपाद जी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसको बाऊ बाऊ डिपार्टमेंट कहते थे। आप किसी भी देश में आओ, क्यों आए, हमारे देश में क्यों आए, क्या करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, पैसा खर्चने आए हो, इतना सारा इंक्वायरी, वीजा भरो, ये भरो, वो भरो। अरे सारा भूमि गोपाल का है। भगवान के भक्तों को रोकना चाहिए क्या। ये भगवान का है, आपके पिताजी का प्रॉपर्टी है, बेटा घूम रहा है, उसमें भी वीजा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो कालिया को बड़ा क्रोधित हो गया। आराम से बैठा था पत्नी बच्चे के साथ। जब इतना उसको क्रोध हुआ तो देखा तो सामने सुकुमार बालक, अद्भुत, एकदम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर वहां खड़े हैं। अपनी कमल नयन जो उनके आंखें हैं, पद्मलोचन, कैसे भगवान की मधुर मुस्कान, मुस्कुराते हुए भगवान देख रहे हैं कालिया को। कालिया जैसा क्रूर और ईर्ष्यालु सांप भी प्रभावित हो गया भगवान की सुंदरता से। बड़ा सुंदर भगवान का रूप, त्रिभंग ललित। तो थोड़ी देर के लिए तो कालिया ने सोचा कि कितना सुंदर बालक है, ये यहीं पे रहना चाहिए, ऐसा लगता है बस इसको देखता रहूं। भगवान राम भी जब पंचवटी में थे और खरदूषण आए थे भगवान राम को मारने, जिनका वध कर दिया 14,000 राक्षसों का राम ने, तो खरदूषण भी एक दूसरे से बात कर रहे थे भगवान राम को देख के। कहते हैं ये कितना सुंदर युवराज है, राम के बारे में कितना सुंदर सुशोभित, इसको ले चलते अपने महल में, अपनी राजधानी में, और रखेंगे, इसको रोज देखेंगे, अच्छा लगता है। भगवान क्या कोई डेकोरेशन का पीस है क्या। लेकिन एक बात तो है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, लक्ष्मी जी भी इतनी सुंदर नहीं है, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर है। और असुर भी भगवान की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। तो भक्तों का क्या कहना, भक्त लोगों का क्या कहना, कितने प्रभावित हो जाते। तो जैसे ही खरदूषण एक दूसरे से बात कर रहे थे, अरे इसको ले चलते हैं, राजधानी में बहुत सुंदर है, रोज देखेंगे, तो राम कहते हैं, और भगवान है, राम कहते हैं कि तुम मेरे को ले जाओगे, तुम जैसे कुत्तों का तो हम रोज शिकार करते हैं यहाँ पे। तो बड़ा बोले, रे बोलता है ऐसा। तो यहां पे भी कालिया इतना सुंदर रूप देखा, लेकिन भगवान बोले, अरे मेरा सुंदर रूप देखेगा तो फिर मैं लीला कैसे करूंगा, लड़ाई कैसे करूंगा इसके साथ, तो मुझे लड़ना है, इसको भगाना है, कुछ तो कारण चाहिए। तो भगवान इसको चिढ़ाने लगे। तब ये बड़ा गुस्से में आया, डसने का कोशिश किया। तो कृष्ण को जैसा ही डसने का, कृष्ण उधर से निकल जाते, उधर से निकल जाते, उधर से निकल जाते। ये डसते जा रहा है अलग अलग फनों से, लेकिन आ ही नहीं रहे पकड़ में। बहुत देर, कुछ घंटे बीत गए, वो अंदर ही लीला चल रही है। अब इधर वृंदावन में क्या हुआ, ब्रज में नंद बाबा और यशोदा, इनको पता पड़ा कि आज कृष्ण बिना बलराम के गए हैं और अभी तक आए नहीं। तो बड़े चिंतित हो गए नंद बाबा। यशोदा ने बोला था बलराम को, तुम हमेशा कृष्ण के साथ रहोगे बलराम, तुम उसके बड़े भाई हो, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तुम उसके बड़े भाई हो। और कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण भगवान चंचल रूप है,
उनकी लीलाएं चंचल है, बलराम जी गंभीर है। तो कृष्ण को भी मैया कहती थी कभी भी दाऊ के बिना कहीं मत जाना। अभी दूर चले गए तो सब परेशान हो गए, ब्रज में खबल फैल गई, सब आने लगे, बच्चे, बूढ़े, गाय, पशु, पक्षी, गोपियां, गोप, सब कृष्ण आ गए। मतलब ये सब अपना काम धंधा छोड़ के सब वहीं पे आते हैं। ये है ब्रजवासी, ये ब्रजवासी हैं जो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के लिए आते हैं। इनके हृदय में, इनके जीवन में, इनकी आत्मा में कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सब आने लगे। अब ढूंढे कैसे? भगवान के चरण चिन्ह ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के आ रहे हैं। अब कोई सोचेगा अरे इतना छोटा सा भगवान, उसका चरण चिन्ह, इतने सारे ग्वाल बाल भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं, इतने सारे बछड़े गायें चल रहे हैं, तो उनका तो भगवान का चरण चिन्ह फिर मिट नहीं जाएगा। इतना हवा तूफान चलता रहता है, हवा तो बहता है, तो चरण चिन्ह कितना रहेगा। लेकिन भूमि देवी जो भगवान की अर्धांगिनी है, जो भगवान की पत्नी है, प्रेयसी है, भूदेवी श्रीदेवी कहते हैं ना, तो भूदेवी वो नहीं चाहती कि भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर से मिटे, तो वो ऐसा धारण कर लेती थी कि दूसरे का चिन्ह आने ही नहीं देती। तो सीधा ब्रज में कोई भी ढूंढता था तो कृष्ण के चरण चिन्ह मिल जाते थे। और भगवान के चरण चिन्ह पे अलग अलग चिन्ह है, चरण पे जो है अलग अलग चिन्ह है, 19 चिन्ह है। एक चरण पे 11, एक पे 8, जैसे मछली है, स्वास्तिक है, यज्ञ कुंड है, ऐसे अलग अलग चिन्ह है। तो देख रहे थे, समझ गई ये तो कृष्ण का पैर है। फॉलो करते 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 नदी किनारे पहुंच गए। अब वहां बछड़े हैं, बच्चे हैं, वो लोग परेशान हैं। अब बलराम जी जब नंद बाबा यशोदा आ रहे थे, बड़े घबराए थे। बलराम जी जानते हैं, बलराम जी नहीं घबराए, वो तो मुस्कुरा रहे थे। वो जानते हैं अपने भाई को, कौन है कृष्ण। अरे बलराम जी के भी वो भले बलराम जी के अनुज हैं, छोटे भाई के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन है तो बलराम के भी गुरु। बलराम जी हमेशा कृष्ण के दास के रूप में सेवा करते हैं। तो यहां पे जब पहुंचे, जब यशोदा ने देखा, अब तक इधर क्या हो रहा था, कालिया और कृष्ण का चल रहा था युद्ध। कालिया ने कृष्ण को अपने बॉडी में लपेट लिया था। सांप कैसे होता है, कुंडली लगा लेता है और बैठ जाता है। तो कालिया ने पूरा ऐसे गोल लपेट लिया, कुंडली बना के कृष्ण को। अब सोचिए, 1000 फन वाला सांप, कितना विशाल उसका शरीर होगा और कितना बड़ा मोटा उसका शरीर होगा। आपका 5 साल का लड़का उसकी गिरफ्त में अगर आ जाए, क्या हालत होगा उस माँ का, क्या हालत होगा उस पिता का, और क्या होगा इन सारे ब्रजवासियों का जो अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को। आप वो सोचिए, ये मत देखिए कि ये भगवान कृष्ण है, क्योंकि इनको किसी को नहीं पता वो भगवान है, बलराम जी को छोड़ के। आप ये भाव तो थोड़ा व्यक्त कीजिए कि 5 साल का छोटा सा लड़का 1000 फन वाले इतने विशाल सर्प में, ये शायद सर्प एक ऐसा पूंछ मार देगा तो बच्चा मर जाएगा उसके प्रेशर से। क्या बीती होगी यशोदा पे, क्या बीती होगी नंद बाबा पे और इन ब्रजवासियों पे। जब यशोदा ने देखा तो दौड़ना चाहती थी कृष्ण की ओर। देख रहे हैं ना, यमुना उसमें दिख रहे हैं, अंदर बांध के रखा है कालिया ने कृष्ण को। कुछ कर नहीं पा रहा, वो तो कृष्ण को पता है ना। लेकिन जब भी हम सुने तो हमें यशोदा और नंद बाबा जिसके बारे में चलो उसके भाव से सोचना चाहिए, तब आपको उसका गहराई को शायद थोड़ा सा हम समझ पाए थ्योरेटिकली। तो यशोदा तो जाना चाहती थी तुरंत, मान लो प्राण खत्म हो गए, वो खुद मरना चाहती थी, क्या जी के फायदा। लेकिन कुछ गोपियों ने रोक लिया,
सह नहीं सकी और तुरंत मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। नहीं सह सकती। एक माँ जो अपने बेटे से इतना प्रेम करती है, वो नहीं सह सकती कि इतने बड़े सांप के चंगुल में। अच्छा, अभी मृत्यु नहीं हुआ ना, मान लो किसी का मृत्यु हो गया तो ठीक है, रोएगा, दुखी देगा, लेकिन अभी फंसा हुआ है कृष्ण। नंद बाबा भी जाना चाहते थे तो कुछ गोपों ने नंद बाबा को भी रोका, वो भी मूर्छित। सब गोप गोपियां रोने लगे, सब ग्वाल बाल रोने लगे, गाय रोने लगी, सब पशु पक्षी जितने थे सब रोने लगे वहां पे कृष्ण को देख के। 2 घंटे का लीला चला, 2 घंटा भगवान बंधे हैं। बलराम जी हंस रहे हैं। बलराम जी कहते हैं कि मेरे साथ तो प्रभु आप खेलते नहीं हो, मैं भी तो अनंत शेष के रूप में रहता हूं ना। बलराम जी को कालिया का रूप देख के अपना रूप याद आया, वो भी तो अनंत शेष है। बोले प्रभु आप मेरे ऊपर लेटते हो, बैठते हो, लेकिन ऐसा आलिंगन मेरे को नहीं दिया आपने, ऐसा तो मेरे साथ नहीं खेलते। तो बलराम जी का ये भाव है। बलराम को पता है कृष्ण को कुछ नहीं होने वाला है। अब कृष्ण ने जब देखा कि ब्रजवासियों का दशा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे, तो कृष्ण सोचे कि अब बहुत हुआ, अब मेरे भक्त ब्रजवासी दुख में हैं। भगवान क्यों ऐसी लीलाएं करते हैं? थोड़ा भक्त विरह में आ जाते हैं, थोड़ा दुख बढ़ता है उनका, लेकिन इससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम गाढ़ा होता है। दूध को बॉईल करोगे, जितना उबालोगे तो दूध गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा, लेकिन वो दूध गाढ़ा होता है। तो प्रेम विरह में, या अपने प्रेमी को जिसे आप प्रेम करते हैं वो दुख में है तो आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ता है, या वो उसके प्रति आपको विरह हो रहा है तो आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ता है। तो कृष्ण इसीलिए भी लीला करते। अब कृष्ण ने देखा कि समय बहुत हो गया, सारे ब्रजवासी यहाँ जमा हैं और सबका दशा अच्छा नहीं है, सब दुखी हैं। तो अभी तक तो कालिया इधर बड़ा प्रयास कर रहा था कि मैं जोर से टाइट करूं, टाइट करूं, टाइट करूं। अरे यशोदा ने तो प्रेम से रस्सी बांधी, उसको आधा दिन लग गया। तुम तो दुश्मनी से आए हो, कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते, बांधेगा कृष्ण को। 2 घंटे से सोचिए प्रयास कर रहा था, इतना बड़ा सर्प, लेकिन टाइट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। ये तो कृष्ण खड़े आनंद ले रहे थे। फिर कृष्ण ने अपना शक्ति जो दिखाया, थोड़ा सा ऐसा अपने आप को थोड़ा बढ़ा दिया, ऐसा लगा नहीं कि साइज बढ़ा, ये सब ब्रजवासी देख रहे। तो भगवान ने ऐसा ताकत लगाया, पूरा शक्ति कालिया का जैसे ढीला पड़ गया और पूरा बंधन खुल गया। जब बंधन खुल गया है तो बांध नहीं पाया, क्रोधित था। पहले तो क्रोधित था कि मेरे घर में घुसा क्यों, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, मेरे घर में घुसा। और ऊपर से कालिया को अपने शक्ति का अहंकार था, तो इसीलिए शक्ति का जो अहंकार था वो उसको दिखाना चाहता था। जो भी शक्तिशाली बड़े लोग होते हैं ना, जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास पैसों का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है, कोई बड़ा स्टार है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। एक गरीब के घर में कोई घुस जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति जिसको पैसों का अहंकार है, अपनी शक्ति का अहंकार है, अपने पावर पोस्ट का अहंकार है, उसको ज़्यादा दुख होता है। तो इसको तो शक्ति का अहंकार था ना अपने। अब पत्नी बच्चे सब बैठे हैं और तब उसके घर में घुस जाएगा, तो अभी तो बच्चे के सामने तो बाप ज्यादा दिखावा करना चाहता है ना, अब ये कुछ कर नहीं पा रहा। अब 2 घंटे हो गए, कृष्ण को कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। और फाइनली कृष्ण ने अपनी शक्ति से छुड़ा भी लिया तो और परेशान हो गया। तो अब कालिया ने डसना चालू किया। कृष्ण बोले बहुत हो गया कालिया, अभी तेरा
इधर से जाने का टाइम आ गया है। और कालिया जो है वो कृष्ण को फन मारने का कोशिश कर रहा था, पहले भी कर रहा था, कर नहीं पा रहा था। तो अब कृष्ण ने क्या किया कि अब थोड़ा पार्टी हो जाए, बहुत देर खड़े, अभी थोड़ा डांस वांस करेंगे, पार्टी करेंगे। यहाँ लोग संसार में डांस करना चाहते हैं, नशा करना चाहते हैं। अरे कृष्ण जो नृत्य करते हैं वो नृत्य में ही नशा है। ये सब थर्ड क्लास का नशा करने की जरूरत नहीं भक्तों को। वो तो भगवान की लीलाओं में इतना नशा है, भगवान के नाम में इतना नशा है कि भक्त झूम जाते हैं। आप देखेंगे प्राय भक्तों जप करते करते अच्छा जप हो गया झूम जाएगा, अच्छा कुछ क्लास सुन लिया झूम जाएगा, अच्छा प्रसाद खाया हो तो झूमते ही रहते हैं। तो कालिया फन मारने का कोशिश कर रहा था। अब भगवान सोचे चलो अब थोड़ा नटराज का रोल नृत्य किया जाए। भगवान अपना बंसी बजाते हैं और कालिया जहां जो फन उठाता है कालिया मारने के लिए, अभी तो मार नहीं पाएगा, जैसे ही फन उठाएगा कृष्ण उसके ऊपर कूदते हैं। 5 साल का छोटा लड़का, कितना वजन होगा, लेकिन जब कृष्ण कालिया के ऊपर पैर से कूदते हैं और जो वार होता है कालिया के सर में, इतना भयंकर, ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत आके उसके ऊपर गिरा। फिर दूसरा फन उठाता है, उसके ऊपर गिरते हैं, फिर तीसरा फन उठाता है, उसके ऊपर आके नाचते हैं। ऐसा करते करते 101 फन वो उठाता है। कालिया के 101 फनों पे भगवान नृत्य करते हैं। और भगवान नृत्य कैसे करते हैं, और नृत्य करते हैं तो देवता लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे अपना बाजा वाजा लेके बजाने के लिए। और फिर कालिया को कैसे भगवान माफ़ करते हैं कि वो कालिया की पत्नियाँ आ जाती हैं और कैसे कालिया को भगाते हैं, ब्रजवासियों को आनंद देते हैं, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण।